नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। अक्सर आपका यही प्रश्न होता है कि मैम आचार्य जी, हम अपना आभा मंडल कैसे बनाएं, यानी हम पॉजिटिविटी कैसे करें, नेगेटिविटी से कैसे दूर हो जाए, कैसे नकारात्मकता हमसे दूर हो जाए, हमारे आसपास ना आए, कैसे हम ऑरा अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कई बार हम जाते हैं कहीं बाहर तो दूर से देख करके किसी व्यक्ति का पता चल जाता है ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत शांत है, ये बहुत अच्छे थॉट्स होंगे, इसके बहुत अच्छी बातें करता होगा इंसान या करती होंगी। हम कैसे एनालाइज कर लेते हैं? क्योंकि ये ऑरा जो एक थिन लाइन होती है आपके चारों ओर, वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आपके बिहेवियर को, आपकी एनर्जीज को। आपकी एनर्जीज, उनकी एनर्जीज आप तक पहुंचाती है, कैसे कैच करती है उनकी एनर्जी आपको। तो आखिर ऐसा क्या चीजें होती है जिसकी वजह से उनका आभा मंडल, उनका ऑरा, उनकी पॉजिटिविटी आपको बहुत पॉजिटिव में अट्रैक्ट करती है? ऐसी क्या चीजें होती हैं? देखिए, ये जो चीजें होती है ना, ये अपने आप नहीं बनती हैं, अपने आप बिल्ड नहीं हो जाती हैं, ये बनानी पड़ती हैं। इसके पीछे तप और साधना भी है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास टोटके भी हैं, इसके पीछे कुछ खास आपके प्रिकॉशंस भी हैं, और इसके पीछे कुछ आपके छोटे छोटे एफर्ट्स भी हैं। सबसे पहले तो एक चीज हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अगर आपको लगता है कि हमें अपनी एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है, सामने वाले के ऊपर एक खास इम्पैक्ट पड़ना चाहिए हमारा, और वो सामने वाला हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए, तो उसके लिए शुरुआत कर देती हूँ कि कैसे आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में ये ज़रूर बताती हूँ कि हर व्यक्ति को सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। ये मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। सूर्य उदय से पहले उठने वाले व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और पहला कदम पॉजिटिविटी का इन्हीं के पास हो। अब आती है बात कि हमने सुबह सूर्य उदय से पहले उठ गए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं वो बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वर्किंग हैं, बच्चे क्या बड़े भी कुछ ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। और उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि 4 बजे के बाद से तो हम स्नान ले ही सकते हैं, तो हम आकर के घर पहले स्नान ले लीजिए, कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, उसके बाद आप दिन में आराम कर लीजिए, तो आपके पास भी बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आ सकती है। क्रोध, गुस्सा, जो लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं, जिन्हें बार बार जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, प्लस जो दूसरों को नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी, यकीन मानिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज कैच नहीं करती हैं, दूर रहती हैं उनसे, बहुत दूर रहना चाहती हैं ऐसी एनर्जीज। आप अपना एक ऑरा पॉजिटिव करना चाह रहे हैं और ऊपर से आप तमतमा कर गुस्से में बैठे रहते हैं, तो कैसे होगा आपका ये ऑरा पॉजिटिव? आपका आभा मंडल कैसे पॉजिटिव सोचना पड़ता है, सौम्य रहना पड़ता है, सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देखना पड़ता है, तभी तो आपका ये आभा मंडल, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है। जिस घर में फ्रेग्रेंस, खास करके कहते हैं खुशबू का इंतजाम होता हो, यानी सुबह शाम जोत भी जलती हो, धूप बत्ती भी होती हो, कपूर का खास करके प्रयोग करते हो, धूनी का प्रयोग करते हैं, उस घर का तो ऑरा बहुत स्ट्रांग होता ही है। उस घर में रहने वाले व्यक्तियों का भी ऑरा काफी स्ट्रांग होता है, काफी पॉजिटिव होता है। हम लोग कई बार पहले जमाने में कहते थे कि हमने बाहर के जूते घर के अंदर नहीं लेकर के आने हैं, लेकिन आजकल हमने सिस्टम ही बदल दिया। पूरे लॉन्ग शूज, मिड शूज, ये चप्पल, वो चप्पल, सब सीधा घरों के अंदर तक ले आते हैं। जब भी आप बाहर के जूते घर के अंदर पूरे घर में फेरेंगे, तो उस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। इसीलिए
कहा तो यही जाता है कि जूतों को स्थान बाहर देना चाहिए, लेकिन आजकल जैसे फ्लैट सिस्टम है, हम लोग जूते बाहर रखेंगे, पता चले जूते ही नहीं दूसरे दिन मिले तो नंगे पाँव ही जाना पड़ रहा है। नहीं, आप अंदर रखिए, बट उनको साफ कीजिए, या पर्टिकुलर गेट के आसपास ही कोई ऐसी जगह बना लीजिए जहां उन्हें हाइड करके, छुपा करके रखिए। वहां भी आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, जबकि नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो घर से दूर रहती हैं। कुछ घरों के अंदर आप देखना, छोटी छोटी बात के ऊपर भी ऐसे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बुरी तरह से बेवजह का चीखते हैं। देखिए, कभी प्रॉब्लम है तो चीखे चिल्लाइए, हो सकता है कई बार बच्चे नहीं बात मानते तो पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, या कई बार कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जहां आपको ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है। लेकिन जहां बिना वजह के भी चीख चिल्लाहट होती है, जहां बिना वजह के दूसरों को लांछन लगाया जाता है, जिस घर में चुगली ज्यादा होती है, जो व्यक्ति चुगली ज्यादा करते हैं, इसकी बात उसके साथ, उसकी उसके साथ, फिर घुमा घुमा करके बात, घुमाता कर बात करते हैं, वो चाहे कितने भी चेहरे से अच्छे बन जाए, वो चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन उनकी एनर्जीज हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो ऐसे में ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। घर के बुजुर्गों को खास करके बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, बड़ों को कोई भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, घर के वातावरण को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए। अब एक और बात आती है, जो लोग कपड़े रिपीट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हमको। जो लोग कपड़े रिपीट करते हैं, चाहे वो ऊपर के कपड़े हों, चाहे उनके गारमेंट्स हो, और गारमेंट्स खास करके, जो बच्चे, बूढ़े, बड़े, जो अपने गारमेंट्स रिपीट करता हो, या फिर खास करके अपने कपड़ों को पहन लेता हो दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, फिर उसको 4 दिन बाद धोता हो, ऐसे लोग नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिविटी उनके पास नहीं आती है। वो हमेशा परेशानी में भी घिरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी उनको लगी रहेगी। एक तो शारीरिक शुद्धि नहीं होती उनके पास, यानी शरीर से वो शुद्ध नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा, उनका माइंड नेगेटिव होता है, अंदर ख्याल में नेगेटिविटी चलेगी, ऊपर से चाहे कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर उनके दिमाग के अंदर एक खुराफाती नेगेटिविटी होती है। तो ऐसे लोगों का ऑरा पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, चाहे कितने भी आप धूप बत्ती कर लीजिए घर के अंदर, हजारों उपाय कर लीजिए उनके लिए, उनका ऑरा नहीं पॉजिटिव हो सकता। आंतरिक शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, आपके वस्त्र की शुद्धि, आपकी नियत की शुद्धि, ये सारी शुद्धियां जब होती हैं, ये सारी चीजें शुद्ध होती हैं, तो आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव बनता है। अब ऑरा पॉजिटिव से आपको फायदा बड़ा होता है, जहां जाते हैं काम बढ़ने लगते हैं, तकलीफें कम होती हैं, बीमारियां कम होती हैं, धन की दरिद्रता नहीं होती, यानी जब आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिल भी जाता है, धन मिल जाता है, कष्ट नहीं होते इन लोगों के पास, बार बार इन्हें बेइज्जत नहीं होना पड़ता, बार बार इन्हें परेशानियों के घेरे में नहीं आना पड़ता, बार बार इन्हें डाउनफॉल नहीं देखना पड़ता अपनी जिंदगी का, यानी सीढ़ियां चढ़ने के बजाय जिंदगी की सीढ़ियां उतरने नहीं लग जाते हैं, तरक्की चढ़ने के बजाय तरक्की खत्म नहीं होती है। तो हमेशा हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, हमारी पॉजिटिविटी बरकरार होनी चाहिए। सामने वाले पे बोल करके इंप्रेशन नहीं दिखाने के बजाय आप अपने ऑरा से इंप्रेशन दिखाइए, आप अपनी सात्विकता बिना बोले बताइए, आप अपनी शुद्धता बिना बोले बताइए, आप अपनी पॉजिटिविटी बिना अल्फाज गा गा करके नहीं, अपने आप आपके आभामंडल से दिखनी चाहिए। जब ये सारी चीजें होती हैं तो सुख पास होते हैं, दुख दूर होते हैं। तो देखा आपने, ये वीडियो है कमाल की या नहीं है? बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इनमें से कोई भी हमारे अंदर कमी है तो हम उस कमी को सुधार करके अपने आभामंडल को, अपने ऑरा को, अपनी पॉजिटिविटी को एनहेंस कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए।
पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें उपाय नहीं है, लेकिन ये जितनी भी बातें हैं ये सारे आपके लिए उपाय हैं, ये सारे आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करने के सोर्सेज हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।